Welcome to Study Point. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के MCQ सीरीज नंबर 2 को। इससे पहले हमारा सीरीज नंबर 1 हो चुका है, जिसमें 25 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। हम इसमें 26 नंबर क्वेश्चन से लेके 50 नंबर क्वेश्चन तक के ये 25 क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द फर्स्ट ग्रेट रिवॉल्यूशन विच गेव द क्लियर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म विथ इट कोर वर्ड। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा जो रिवॉल्यूशन था वो ग्रेट आइडिया दिया इसमें आइडिया ऑफ नेशनलिज्म में। तो इसका आंसर होगा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 27, द नेपोलियन कोड वाज एक्सपोर्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जो नेपोलियन कोड था वो किस रीजन को एक्सपोर्ट कर दिया गया था। तो इसका आंसर होगा रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। जो रीजन फ्रेंच के कंट्रोल में थे उनको ये जो है एक्सपोर्ट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल सफरेज। आप यूनिवर्सल सफरेज से क्या समझते हैं। द राइट टू वोट फॉर ऑल द एडल्ट। जो सभी एडल्ट हैं उन्हें वोट देने का अधिकार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, the 3 wars over 7 years with Austria, Denmark, Germany and France ended in a Prussian victory। इसका आंसर होगा पर्शियन विक्ट्री। जो 3 साल में जो 3 बार हुए थे 7 साल के अंदर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड फ्रांस के बीच वह कहाँ पर अंत हुआ, उसका जगह का नाम बताना है। तो पर्शियन विक्ट्री में जो है इसका एंड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1871। तो इसका आंसर होगा विक्टर एनिमल सेकंड। जो विक्टर एनिमल सेकंड थे वही प्रोक्लेम्ड किए थे एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1871 के। क्वेश्चन नंबर 31, द एलेगोरी ऑफ जर्मन नेशन हु वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स वाज जर्मेनिया। इसका आंसर होगा जर्मेनिया। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो कब स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1789। क्वेश्चन नंबर 33, बाई हुम वाज द स्टेट जनरल इलेक्टेड। जो स्टेट जनरल होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्टेड किए जाते थे। तो एक्टिव सिटीजन के द्वारा। इसका आंसर होगा एक्टिव सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मैनी कलर्स डिड द न्यू फ्रेंच फ्लैग हैव। जो वहाँ का नया फ्रेंच का फ्लैग था उसमें कितने कलर्स थे। तो उसमें 3 कलर्स थे, और जो ये 3 कलर्स थे उसका नाम हमें आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ द ई स्टेट जनरल। जो ई स्टेट जनरल था वहाँ का फ्रेंच का उसका मतलब नया नाम क्या रखा गया था ई स्टेट जनरल का। नेशनल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट आइडिया डिड द फ्रेंच आर्मीज कैरी अब्रॉड थ्रू द रिवोल्यूशनरी वार्स। तो इसका आंसर होगा नेशनलिज्म। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट टाइप ऑफ रूल कैरिड आउट इन फ्रांस ड्यूरिंग द नेपोलियंस टाइम। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज सफरेज। सफरेज क्या है। राइट टू वोट। वोट का अधिकार ही सफरेज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन वाज नेपोलियन डिफीटेड। जो नेपोलियन थे वह कब हार गए थे। 1850 में। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट वाज कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या है। मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। ये इन सब का इस 40 नंबर क्वेश्चन का सभी आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हु वाज गुइसेप्पे मैजिनी, व्हाट डिड ही डू। गुइसेप्पे मैजिनी कौन थे और इन्होंने क्या किया था।
तो यह एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, फाउंडेड 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी, और 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी इन्होंने फाउंड किया था। और यंग इटली इन मैसेलिसस एंड यंग यूरोप इन द बर्ने एंड अपोज्ड मोनार्ची, और इन्होंने मोनार्ची को भी अपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिचुएशन इन फ्रांस एट द टाइम। जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी फ्रांस में वो कैसी थी, तो एब्सोल्यूट मोनार्ची। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट डिड नेपोलियन डू इन द टेरिटरी दैट वाज अंडर हिज कंट्रोल। इसका आंसर होगा सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट डिड द सिविल कोड ऑफ 1804 ब्रिंग अबाउट। डिड अवे विथ ऑल, इसका आंसर होगा डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन birth, established equality before the law and the secured the right to property. Question number 45, when did industrialization take place in France and part of German state। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो कब मतलब फ्रांस में आया और जर्मन में कब मतलब उसमें गया, तो इसका आंसर होगा 19th सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर 46, द इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। इसका आंसर होगा प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। क्वेश्चन नंबर 47, इन विच ईयर डिड लुइस फिलिपी फ्ली एंड द नेशन असेंबली वाज प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक। इसका आंसर होगा 1848। क्वेश्चन नंबर 48, इन 1861 हु प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। विक्टर इमैनुअल सेकंड। क्वेश्चन नंबर 49, विच एरिया वाज द मोस्ट सीरियस ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। बाल्कन स्टेट। इसका आंसर होगा बाल्कन स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन वाज आयरलैंड फॉर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम। 1801। इसका आंसर होगा 1801। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए, और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे इसी तरह के वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।